कि एक और चीज हमारे कुंभ में होती है और हमारे सारे सनातन विचार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कुंभ में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। सभी लोग, कोई एक दूसरे को अपनी जाति नहीं पूछता, कोई एक दूसरे को अपना विचार नहीं पूछता। सारे के सारे लोग वहां पर कुंभ में जो हमारी गंगा माता, गोदावरी माता है, उसका दर्शन लेकर उसके पानी को के माध्यम से पवित्र होने के लिए आते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की संस्कृति का जो एक बृहद स्वरूप है, जिस संस्कृति में मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भेदभाव है ही नहीं। जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं कालांतर में आया है, वो चला जा रहा है और धीरे धीरे वो चला जाएगा। लेकिन कुंभ एक ऐसा पर्व मुझे दिखाई पड़ता है जहां पर किसी का भेदभाव नहीं है। हमारे साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए कोई भी वहां आ सकता है, डुबकी लगाने कोई भी वहां आ सकता है, और सभी लोगों को वहां पर एक प्रकार से एक आध्यात्मिक चेतना मिलती है। और मैं ऐसा मानता हूं इसी के कारण कुंभ ये हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कुंभ ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है और उसी प्रतीक को अच्छे ढंग से करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आज ये जो 2 दिवसीय बैठक है, इस बैठक में भी कई विषयों के ऊपर आप लोगों ने चर्चा की है और जैसे संतों का विमर्श होगा, जैसे संतों की आज्ञा होगी, निश्चित रूप से उसी प्रकार से कार्य करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पिछले समय जब मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, उस समय महाराष्ट्र में हमने संपूर्ण गोहत्या बंदी का कानून लागू किया, गोवंश हत्या बंदी का कानून लागू किया। और जिस समय हमारे शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोगों ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। और अब हम लोगों ने जो कानून यहाँ पर पास किया है, उसमें पूर्ण रूप से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के माध्यम से जो गलत प्रकार से यहाँ पर धर्मांतरण किया जाता है, उसको समाप्त करने का काम हमने किया है। और उसके साथ साथ आजकल जिस प्रकार से हमारी बहनों को बहला फुसलाकर और उनके साथ शादी का ढोंग रचाकर और जिस प्रकार से उनका जीवन बर्बाद किया जाता है, उसमें भी हम लोगों ने इस कानून में प्रावधान किया है कि जिसके तहत ऐसे लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे महत्व की बात हम लोगों ने इस कानून में अगर कोई की है, तो जिस बहन के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, उस बहन का जो बच्चा होगा, तो जब ये दुर्व्यवहार से हम उस बहन को बाहर निकालेंगे, तो बच्चे का धर्म, ये माता का जो मूल धर्म है, वो ही रहेगा। ये भी हम लोगों ने इसमें प्रावधान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक प्रकार से ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को पूरे तरीके से विफल करने का प्रयास महाराष्ट्र में हम लोग कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर संतों ने और यहाँ के समाज सुधारकों ने हमें एक बहुत बृहद इस प्रकार का विचार दिया है। उसी विचार को हम आगे ले जाएंगे। ये बात सही है, आपने जो बात कही, कुछ लोग पाखंड भी करते हैं और चंद लोगों के पाखंड के कारण हमारा संत समाज और हमारा सनातन विचार एक प्रकार से उसके कारण बदनाम होता है। इसलिए ऐसे पाखंडियों के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, ताकि कोई पाखंडी इसके बाद हमारे सनातन विचार को और हमारे साधु संतों को बदनाम करने का विचार भी न करे। इस प्रकार का कार्य हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को ये जो बैठक आपने संपन्न की है, इसमें से जो विचार आएगा, उस विचार में जो बातें, करणीय बातें आप हमको कहेंगे, वो उन बातों पर अमल करने का काम हम निश्चित रूप से महाराष्ट्र में करेंगे। ऐसा भी मैं आप सभी को आश्वासित करता हूं। आप सभी के पूज्य चरणों में मैं यहाँ पर नमन करते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए, और आपके आशीर्वाद से ही ये कुंभ बहुत निर्विघ्नता के साथ संपन्न होगा, इस प्रकार की ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।